इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिवेंट फ्रॉम द आइडियाज विच डोंट मैच योर गोल। ब्यूटीफुल पॉइंट इज दिस। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो लर्नर मेरे साथ गूगल मीट पर जुड़े हुए हैं, दे में राइट डाउन द पॉइंट प्लीज। इस पॉइंट को नोट कर लें। प्रिवेंट फ्रॉम द आइडियाज which don't match your goals। प्रिवेंट फ्रॉम द आइडियाज विच डोंट मैच योर गोल। दोस्तों इसका मतलब क्या है? प्रिवेंट का मतलब बचाव रखना, बचना। हमेशा और हमेशा उन आइडियाज से बचाव रखिए, हमेशा और हमेशा उन आइडियाज से गैप क्रिएट करके रखिए जिन आइडियाज का आपके गोल से, आपके टारगेट से कुछ लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपने सोच लिया कि मुझे आईएएस अफसर बनना है, आपने सोच लिया मुझे जज बनना है, आपने सोचा मुझे डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट कुछ भी बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, हमेशा याद रखिएगा अपने माइंड में केवल इसी आइडियाज़ को रखिए, इन्हीं आइडियाज़ को रखिए। बाकी सब आइडियाज़ को धीरे 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 करके रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये आइडियाज़ अगर हमारे रिमूव होंगे तभी हमारे उस आइडिया की फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ पाएगी, तभी हमारे उस आइडिया की फ्रीक्वेंसी बढ़ पाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक व्यक्ति से मिला, मैं एक पर्सन से दिल्ली में मिला, हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। इस सन 2008 की बात है। 2008 में मेरा एक पर्सन से मिलना हुआ जो कि आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था। नेचुरल है कि जब कोई ऐसे सक्सेस एस्पिरेंट्स हुआ करते हैं, मैं उनसे ज़रूर मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखता हूं। 2008 की बात कर रहा हूं मैं, आज से 12 साल पहले। जब मैं उस सक्सेस एस्पिरेंट से मिला तो मैंने ये बात बोली उसको कि भाई आप अपनी इस जो सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, आप जो आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं? मुझे उसका जवाब सुनकर बहुत हैरानी रही। बोला तैयारी करता हूँ जैसे सभी लोग करते हैं। मैंने कहा दैट्स राइट। फिर उसने एक बात मुझे और बताई, कहता मैं इस ज्वाला को जलाए रखता हूँ, मैं इसको हमेशा और हमेशा इग्नाइट करके रखता हूँ। इग्नाइट करने का मतलब इसको ज्वलित करके रखना है। ज्वलित करके रखने का मतलब, तो मैंने उससे पूछा ज्वलित करके रखने का मतलब ये है कि इसको बुझने नहीं देना, जहाँ पर ये बुझ गई तो हम अपने गोल से भटक जाएंगे। बोला मैं केवल और केवल पढ़ाई करता हूँ, केवल और केवल पढ़ाई करता हूँ, और जितने भी एक्टिविटीज़ स्टडी से रिलेटेड है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, मैं उन सभी के सभी एक्टिविटीज़ पर लगातार कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। लेकिन मैं एक काम ऐसा करता हूँ जिससे मैं अपनी इस ज्वाला को बुझने नहीं देता। मैंने पूछा वो काम क्या है? दोस्तों ये तो अभी लगभग 2-4 साल से आप देख रहे हैं गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगी हुई, नहीं तो जितने भी आईएएस अफसर या हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस या हमारे मंत्रियों की गाड़ियों पर सब पर लाल बत्ती लगी हुई थी। तो उस टाइम पर सबकी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगी होती थी। वो बोला कि मैं जब भी टाइम मिलता है या मैं कई बार टाइम निकालता हूँ, मैं हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी बाइक पर बैठकर इस दिल्ली के जितने भी डीसी ऑफिसेज हैं, जहाँ पर भी एसपी बैठते हैं, जहाँ पर भी डीसी बैठते हैं, जहाँ पर भी लाल बत्ती अवेलेबल है, मैं वहाँ पर चक्कर लगा लेता हूँ। और एक बात उसने और बोली, जब भी कहता मैं कहीं पर बाज़ार जा रहा हूँ और मेरे सामने से कभी कोई किसी मंत्री का काफिला निकले, उसके साथ लाल बत्ती वाली, नीली बत्ती वाली बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो मैं अपनी बाइक साइड पर लगाकर उस काफिले को गुजरते हुए देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि दूर तक जब तक वो मुझे काफिला दिखे मैं तब तक उस काफिले को देखता रहूँ। इट वॉज द मेथड। अपने माइंड में जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट से रिलेटेड अपने माइंड में जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, केवल और केवल उसी टारगेट की फाइल्स अपने माइंड में रखिए। बाकी सब फाइल्स को रिमूव कर दीजिए। आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, आपको कंप्यूटर पर काम करते करते कुछ समय हो गया, कुछ महीने हो गए, कुछ साल हो गए, आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है ना धीरे धीरे स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। और फिर हम क्या करते हैं, परसेंटेज, टेम्प परसेंटेज,
इसका मैं आपको कमांड भी बताता हूँ। परसेंटेज टेम्प परसेंटेज वाली जो कमांड है हम वो लगाकर सारी की सारी टेम्परेरी फाइल्स का डिस्प्ले अपने कंप्यूटर पर सामने ले आते हैं। कंट्रोल ए करते हैं ताकि वो सेलेक्ट ऑल हो जाए। सेलेक्ट ऑल हो जाने के बाद हम उसको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं ताकि वो परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो दोस्तों अपनी लाइफ में भी हमें यही करना है। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, केवल उन्हीं फाइल्स को अपने माइंड में रखने की जरूरत है। आपने डॉक्टर बनने की सोची, केवल उसी फाइल को अपने माइंड में रखिए, बाकी सब फाइल्स को रिमूव कर दीजिए। बहुत सारे लालच आएंगे ज़िंदगी में, बहुत सारे ऐसा लगेगा अरे वाह सब तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन अपना वो जो ध्येय था, अपना जो टारगेट था, जो स्वामी विवेकानंद ने बोला, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको मत। केवल और केवल उसी एक फाइल को अपने माइंड में लेकर चलिए, या उससे रिलेटेड जो भी उसकी सेकेंडरी फाइल्स हैं, लेकिन होनी उससे रिलेटेड चाहिए, हमारे उस टारगेट से रिलेटेड, हमारे उस गोल से रिलेटेड। उन फाइल्स को अपने साथ लेकर चलिए, बाकी सब फाइल्स को रिमूव कर दीजिए। प्रिवेंट फ्रॉम द आइडियाज़ विच डोंट मैच योर गोल। ऐसे लोगों के संपर्क में मत आइए जो आपके आइडिया से आपको गिराएं। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत आइए। आप आईएएस बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत आइए जो आपको कहें अरे आईएएस ऑफिसर बनना बड़ा मुश्किल काम है। अरे ये सजेशन पता कौन देता है? जो ये बोल रहा है आईएएस ऑफिसर बनना बड़ा मुश्किल काम है, ये सजेशन वो पर्सन देता है जिसने आईएएस के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये आपको वो सजेशन देता है, वो पर्सन आपको सजेशन देता है, वो आपका मनोबल गिराता है, वो आपको डिमोरलाइज करता है। हमें ऐसे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, क्योंकि ये लोग आपके माइंड में वही जंक क्रिएट करेंगे, वही जंक क्रिएट करेंगे। नहीं, आईएएस ऑफिसर बनना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ का। मेरा जो इंस्टीट्यूट है हरियाणा में, उस इंस्टीट्यूट को जब मैं इट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब ये बन रहा था, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने उस इंस्टीट्यूट को 2007 में पढ़ा। तो मैं 2000 से रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इसको अपना एक्सपेंड किया, मैंने इंस्टीट्यूट को बड़ा किया, उस इंस्टीट्यूट को बड़ा करने के लिए मैंने खूब तैयारी की और ज़िंदगी का सारा पैसा मैंने, मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने, हमने सब ने मिलकर सारा का सारा पैसा इस इंस्टीट्यूट पर इन्वेस्ट कर दिया। और इंस्टीट्यूट की मैंने बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई, बहुत अच्छी पीओपी करवाई। उस टाइम पर पीओपी का बड़ा एक चार्म हुआ करता था, लेकिन सिंपल पीओपी थी, लेकिन मैंने सिंपल की जगह पर बड़ी स्टैंडर्डाइज पीओपी करवाई। मेरा एक स्टूडेंट है, पटियाला में रहता है, तो उसने आगे कांटेक्ट करवाया और आगे ऐसे मैंने बहुत अच्छी सी पीओपी करवाई। वो वंडरफुल पीओपी थी। उस तरह की पीओपी मेरी सिटी में अब तक उस टाइम तक अवेलेबल नहीं थी, 29 अप्रैल 2007 तक। तो जब वो मेरा इंस्टीट्यूट अंडर कंस्ट्रक्शन था ना, तो अब मेरा टारगेट था केवल और केवल बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट क्रिएट करना और अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेस की तरफ ले जाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाना लाइफ में। मेरे गली मोहल्ले पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग जिनके पास अलग अलग आइडियाज़ थे। मेरे माइंड में केवल और केवल एक आइडिया, मुझे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना है, मुझे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना है, मुझे बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, मुझे हज़ारों बच्चों को इंग्लिश सिखानी है। मैंने खूब अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट रखा एंड मेरे कुछ ऐसे चाहने वाले का मतलब समझ रहे हैं ना, चाहने वाले, कुछ जलने वाले ऐसे लोग आए। इंस्टीट्यूट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, पीओपी चल रही थी, ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट लगभग तैयार हो चुका था, ओनली पीओपी चल रही थी। ब्यूटीफुल पीओपी देखकर वो बोले अरे वाह आपने तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट तैयार कर लिया, यहाँ पर कोई जूतों की दुकान है, यहाँ पर एक जूतों का शोरूम खोलो, खूब चलेगा। मैंने कहा अरे वाह, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम लाइफ में सक्सेस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है जूतों की। इट्स ओके, हमने सुना, थोड़ा सा सोचा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पता क्यों? दूसरे ने आकर बताया, दूसरे पड़ोसी ने, अरे वाह आपने तो बहुत ब्यूटीफुल पीओपी करवाई है। यही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। आपने तो बहुत ब्यूटीफुल पीओपी करवाई है, बहुत अच्छी आपने सेटिंग वेटिंग की है। अरे यहाँ तो साड़ियों का शोरूम बहुत बढ़िया चलेगा। अरे वाह वंडरफुल, साड़ियों का शोरूम। पहली सजेशन आई जूतों का शोरूम, दूसरी सजेशन आई साड़ियों का शोरूम। मैं और मेरे डैडी खड़े थे, हम लोग पूछ रहे थे, सोच रहे थे कि हमने सजेशन मांगी क्या, नहीं मांगने पर भी सजेशन आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही टारगेट था, इंस्टीट्यूट खोलना है। तीसरा आया, बोला जगाधरी जैसे छोटे शहर में कहाँ चलते हैं इंस्टीट्यूट, आप तो थोड़ा सा अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, आपने इतना लोन भी उठा लिया। ओ माय गॉड,
इतनी बात तो झकझोरने के लिए बहुत ज़्यादा थी। अरे यार क्या करें, सारा पैसा ज़िंदगी का लगा दिया, लोन भी उठा लिया, कैसे होगा कैसे होगा। एक ने आकर तो कमाल कर देगा, तो अरे वाह इतने सुंदर जगह आपने बनाई, अरे यार तो रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चलेगा, एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए। अरे वाह, इस तरह से बहुत सारी सजेशंस आई। और जो मेरा एक प्राइमरी टास्क रहता है, जो मेरा एक एक्चुअल वर्क रहता है, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। यही एक ऐसा सिस्टम है जो आपको लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स देगा। नेगेटिव पॉइंट्स मत रखिए, अपने गोल से रिलेटेड फाइल्स अपने पास रखिए, बाकी सब फाइल्स को रिमूव कर दीजिए। और उस टाइम पर भी और अब भी एक ही चीज़ के लिए कमिटेड हैं, उस टाइम पर भी और आज भी एक ही चीज़ के लिए कमिटेड हैं कि ओनली एंड ओनली वी हैव टू गो फॉर अवर गोल। हमारे जो माइंड का गोल था, हमें ओनली एंड ओनली उस गोल तक जाना है। हम अपने उस गोल पर चल पड़ेंगे तो लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। लाइफ में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको उस गोल से भटकाने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंट फ्रॉम द आइडियाज़ विच डोंट मैच योर गोल। जो भी आइडियाज़ आपके गोल के साथ मैच नहीं करते हो, उन सारे आइडियाज़ को निकाल दीजिए। वो सारी टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर दीजिए जो टेम्परेरी फाइल्स आपके सिस्टम की स्पीड को, जो आपकी स्पीड को, जो आपकी सक्सेस की स्पीड को रिड्यूस करती हैं। उन सभी पॉइंट्स को निकाल दीजिए। पॉइंट नंबर 52 वॉज, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, प्रिवेंट फ्रॉम द आइडियाज़ विच डोंट मैच योर गोल। दोस्तों, इस वीडियो में आपने ये सीखा कि हमें अपने माइंड में केवल और केवल उन्हीं आइडियाज़ को जगह देनी है, उन्हीं आइडियाज़ को स्थान देना है जो आइडियाज़ हमारे गोल से रिलेटेड हैं। बाकी सभी फाइल्स को, बाकी सभी आइडियाज़ को अपने माइंड से रिमूव कर दीजिए, केवल उन्हीं गोल्स को रखिए। अगले वीडियो में दोस्तों आप देखने वाले हैं कि पॉइंट नंबर 53 होने वाला है, दैट इज फुलफिल योर ड्रीम्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस।